हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एनपीओ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनपीओ की डेफिनेशन देखी थी, एनपीओ के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और एनपीओ कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं वो देखा था, और साथ ही में एनपीओ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। और उसके बाद में हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं आय और व्यय खाता। तो आय और व्यय खाते को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। इसका जो फॉर्मेट है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम फोकस करते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन ये है इसकी, दिस अकाउंट समराइज ऑल इनकम अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड रिफ्लेक्टिंग द एनपीओज ऑपरेशन रिजल्ट। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि एनपीओ की जितनी भी इनकम है और एनपीओ की जितने भी एक्सपेंसेस है पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, समराइज करता है। और साथ ही में एनपीओ को ऑपरेशन से क्या रिजल्ट मिला है, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, तो वो भी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नेचर वाइज एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुई है। तो इसका नेचर देखो, इसका नेचर है एनालॉजियस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कॉमर्शियल एंटिटीज। इट मेजर्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एनपीओ। तो ये एक तरीके से एनपीओ की क्या करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है कि उसका सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है। जिस तरीके से आपका जो पी&एल अकाउंट है, हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस करने वाले कंसर्न्स होते हैं, जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन एनपीओज क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अक्रूवल बेसिस। तो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो अक्रूवल बेसिस होता है। इट मीन्स इसके अंदर हम बिल्कुल ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो भी रिसिप्ट और जो भी इनकम है और जो भी पेमेंट्स हैं वो करंट ईयर से रिलेट करते हो। करंट ईयर का मतलब है आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, उससे रिलेट करते हो। तो देखिए, रिकॉर्ड इनकम व्हेन अर्न एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो। उसमें हम ये ध्यान नहीं देखते हैं कि कैश फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस और कोई इनकम हमारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं तो हमें उसको इंक्लूड करना होता है। यही अक्रूवल बेसिस होता है। फिर बात करते हैं रेवेन्यू आइटम्स ओनली। इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है। इसके अंदर कैपिटल जो रिसिप्ट्स और कैपिटल जो पेमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। ये क्या शो करता है, आपके सरप्लस और डेफिसिट शो करता है। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। जबकि डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट ये होता है कि एक्सपेंडिचर ओवर होते हैं किसके, इनकम के। जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तब आपको क्या होता है, डेफिसिट होता है। जबकि सरप्लस कब होता है, जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस क्या हो, कम हो। तो देखो, शो द वेदर एनपीओ हैड एन एक्सेस इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जिसको हम सरप्लस कहते हैं। वाइस वर्सा द डेफिसिट फॉर द पीरियड। अगर उनके इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जैसे कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम है, तो उनको क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो ये कौन शो करता है, ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है। बाद में हम बात करते हैं नॉन कैश आइटम इंक्लूडेड। इसके अंदर कुछ नॉन कैश आइटम भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं, और इसके अलावा अक्रूड इनकम जो होती है वो भी इसके अंदर आती है, क्योंकि ये एक तरीके से अक्रूवल बेसिस चलता है। तो ये कुछ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बेसिस पे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है कि आपको डिस्क्राइब करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को थ्योरी में, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसका बनाया है इनकम एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है वो। तो इनकम एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनता है, तो सबसे पहले इसकी हेडिंग लगती है ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे नीचे आपको लिखना है फॉर द पीरियड एंडिंग या फिर फॉर द एंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे या फिर हम तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। तो जो भी ईयर एंडिंग के लिए आप बना रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। और ये वाला जो साइड होता है वो होता है डेबिट साइड। ठीक है, और ये वाला जो साइड होता है वो होता है
क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में इसकी क्या आती है, इनकम, जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में क्या आती है, सारी रिसिप्ट्स और इनकम आती है, और डेबिट साइड में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो बिल्कुल ये P&L जैसा ही है, क्योंकि ये भी नेचर में कैसा है, नॉमिनल है। तो देखिए सबसे पहले इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम में सबसे, जैसे इनकम इनको कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो मैंने आपको एनपीओ के इनकम के मेन हेड बताए थे प्रीवियस वीडियो में। क्या बताया था कि इनको मेनली जो इनकम के सोर्सेज है वो है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लेगेसीज, ठीक है। तो ये सब इनके क्या है, इनकम के सोर्सेज हैं। तो ये जो सारी की सारी इनकम है वो इधर आएगी, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि वो सिर्फ किससे रिलेट करती हो, करंट ईयर से रिलेट करती हो। और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो नेचर में भी कैसी हो, रेवेन्यू नेचर की हो, ठीक है। इसमें एक दो ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखनी है, एक तो करंट ईयर और दूसरा रेवेन्यू नेचर की हो, ठीक है। तो अब जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन एक तरीके से रेवेन्यू इनकम होती है इनकी, ठीक है, और वो हमें लेना है करंट ईयर का। करंट ईयर का लेना है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि हमें रिसिप्ट पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे रखी होती है ना, वो कंप्लीट अमाउंट दे रखी होती है, जिसमें हो सकता है कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का हो, वो आपको रिसीव हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें से सिर्फ कौन सा वाला अलग करना है, करंट ईयर वाला। तो इसके लिए आपको ऐड तो क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस इन बिगिनिंग। तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा है एंड में, तो वो तो आपके इसी करंट ईयर का है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपके इस साल के एंडिंग में बाकी है, तो इसका मतलब वो इसी साल का है, तो वो आपके करंट ईयर का है, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। और दूसरा ये है कि एडवांस अगर आपको बिगिनिंग में मिल गया है, ईयर की स्टार्टिंग में, तो वो भी आपके इसी करंट ईयर से रिलेट करता है, जिस करंट ईयर के लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। और लेस में आपके दो आइटम आएगी, कौन कौन सी, जस्ट इसकी ऑपोजिट, जैसे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। अब जैसे देखिए इस साल की, जिस करंट ईयर में आप इसको बना रहे हैं, उस साल करंट ईयर की अगर स्टार्टिंग में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब वो इस साल का तो नहीं है, वो तो प्रीवियस ईयर का है, तो उसको हमें लेस करना होगा इसमें से। और दूसरी हम बात करते हैं एडवांस एट द एंड। अगर एडवांस में कोई एंडिंग में मिला है आपको, ईयर एंडिंग में, तो इसका मतलब वो एडवांस इस साल का तो नहीं है, वो आने वाले अगले साल का है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और ये जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है हम एज इट इज़ कहाँ से उठाएंगे, रिसिप्ट और पेमेंट में से, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में से एज इट इज़ हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, और देन ये सारे एडजस्टमेंट उसमें करेंगे। फिर जो भी फाइनल अमाउंट आती है उसको हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि वो एक कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, तो वो सीधी आपके किस में चली जाएगी, बैलेंस शीट में। फिर देन आता है डोनेशन, और डोनेशन भी यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आता है, जनरल डोनेशन आता है, क्योंकि जनरल डोनेशन ही रेवेन्यू नेचर का होता है। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी सब रेवेन्यू है। फिर इसके बाद हॉल रेंट, अगर कोई रेंट वेंट है तो वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई सन्ड्री रिसिप्ट है तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे रिसिप्ट हम यहाँ लिख देंगे जो कि रेवेन्यू नेचर की हो और करंट ईयर की हो। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में भी वो सारे एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के नहीं, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी। एक एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखने हैं हमें, जो हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले जैसे सैलरी है, तो सैलरी जो रिसिप्ट पेमेंट में थी वो हमने एज इट इज़ यहाँ से उठा लिया अमाउंट। अब उसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग जो एंड वाला होता है वो हमारे करंट ईयर से रिलेट करता है, तो उसको तो हमें ऐड करना है। और आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग वाला होता है वो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, तो उसको हमें क्या करना है, लेस करना है। देन जो फाइनल अमाउंट आती है वो हमें आउटर के अंदर लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे रेंट, अगर कोई रेंट है तो, और उसमें भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग का कोई एडजस्टमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो उसका भी आपको करना पड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम यहाँ लिखेंगे। और अगर कोई प्रीपेड वगैरह होता है तो लेस करेंगे। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड इस ईयर से रिलेट नहीं करता है जिस ईयर के लिए आप बना रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस में होता है, तो उसको हमें यहाँ से लेस करना होता है। फिर हम बात करेंगे ऑडिट फीस की। ऑडिट फीस भी एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। फिर हम बात करेंगे प्रिंटिंग और स्टेशनरी। फिर हम ऑनरियम भी एक तरीके से इनका जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है। फिर होता है टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर। फिर हम बात करेंगे डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़। अच्छा, ये जो है ना कंज्यूमेबल स्टोर, इसके लिए हम अलग से एक बार जो स्पेशल आइटम है, मुझे लग रहा है ये वीडियो आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो ये जो आपके यूज़ वाला जो है ना कंज्यूमेबल स्टोर, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक
पूरा अलग से नोट बनाएंगे। जो भी स्पेशल आइटम्स है सबका अलग से एक बार नोट बनेगा, ठीक है। तो आप वो जो पार्ट 3 या इसका वीडियो बनता है तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये है यहाँ पे सरप्लस और ये है डेफिसिट। तो सरप्लस कब आता है? जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर क्या हो, कम हो। तो ये आपके क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से सरप्लस आ जाएगा। और जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पूरा अकाउंट बना लेंगे। ये किसका फॉर्मेट है जो हमें थोड़ा सा बेसिकली क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो अब हम देखेंगे कि ये रिसीव पेमेंट अकाउंट और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोनों क्योंकि नेचर वाइज डिफरेंस है, डिफरेंट अकाउंट है और दोनों के जो नेचर भी है वो भी डिफरेंट है और दोनों के काम भी क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों के बीच में ऑब्वियस ही बात है कि क्या होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो बेसिस ऑफ जो अकाउंटिंग है, जो इनके डिफरेंस है, यहाँ पे हम बेसिस लिख रहे हैं डिफरेंस के। और यहाँ पे ये आपके रिसीव पेमेंट है, ठीक है। ये आपकी रिसीव पेमेंट है और ये आपकी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो अब देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों की अकाउंटिंग का बेस अलग है। ये कैश बेस पे होता है और ये किसके बेस पे होता है, अक्रूवल के बेसिस पे। ये मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस और रिसीव पेमेंट कैश बेसिस। फिर हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में ये रियल अकाउंट होता है लाइक अ कैश बुक और ये एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है लाइक अ P&L, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइटम इंक्लूडेड। आइटम क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर दोनों आइटम जैसे कि बोथ और कैपिटल और रेवेन्यू, दोनों तरह की आइटम इसके अंदर आती हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीरियड रेलिवेंस। इनका क्या रेलिवेंस होता है, ये तो देखिए ये तो किसी भी टाइम पीरियड की रिसिप्ट और पेमेंट को इंक्लूड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ करंट ईयर की जो आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसको ही इंक्लूड करता है। तो देखिए मे इंक्लूड द आइटम रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पीरियड, और ये इंक्लूडेड आइटम रिलेटेड ओनली टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन कैश आइटम्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक्सक्लूड होती है, नहीं होती है। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर नॉन कैश आइटम जो होती है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, अक्रूड हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो इसके अंदर कोई रिजल्ट आता नहीं है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है और उसी पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिजल्ट के रूप में आपको सरप्लस और डेफिसिट देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिस हैं डिफरेंस के, तो ये आपको डिफरेंस भी अच्छे से याद रखने हैं। मे बी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको एक की नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आपको इसको डिटेल में लिख सकते हो लैंग्वेज बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एक एग्जाम्पल है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसके अलावा भी कुछ और नोट्स हैं। फिर हम देखते हैं बैलेंस शीट। पहले एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट काफ़ी लंबा है, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, मैंने डिटेल में आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है और एक आपको शॉर्ट में फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे एक केस स्टडी भी आपको दी हुई है जिसमें आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इससे आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 वाला, ठीक है। उसमें हम ये केस भी सॉल्व कर देंगे और साथ में हम ये जो थोड़ा बहुत थ्योरी दे रखा है कि क्यों जरूरी है एनपीओ की अकाउंटिंग, तो वो भी हम देख लेंगे। और बैलेंस शीट भी हम डिटेल में पार्ट 3 वीडियो के अंदर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।